हाय एवरीवन। सो ये एक्सरसाइज 12.1 का पार्ट 3 है, जिसमें हम एक्सरसाइज 12.1 अलजेब्रिक इक्वेशन क्लास 7 उसके क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट पार्ट्स में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर लिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, अपनी अपनी एनसीईआरटीज़ खोलो और क्वेश्चन पढ़ो। आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन x एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ x। अब यहाँ पे जो है एक्सप्रेशन तो बोला है कि ठीक है एक्सप्रेशन है हमारे पास। अब तुम्हें कौन सी टर्म्स लिखनी है? ऐसी टर्म्स जिसमें क्या हो, साथ में हो x, टर्म्स विद x, और उसी में से तुम्हें बताना है कोफिशिएंट ऑफ x, यानी x को छोड़ के जितना भी बचा हुआ चीज़ है, नंबर है, वेरिएबल है, सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा। जैसे कि फर्स्ट पार्ट लेते हैं हम। फर्स्ट पार्ट में है वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई। अब ऐसे कोफिशिएंट बताओ, ऐसे टर्म्स बताओ जिसमें एक्स आ रहा है। सोचो, देखो, क्या इसमें एक्स आ रहा है? हाँ आ रहा है, ये रहा। इसमें आ रहा है? नहीं। तो हम कौन सी टर्म लेंगे इसमें से? सिर्फ वाई स्क्वायर एक्स वाली, क्योंकि इसी में ही एक्स आ रहा है, दूसरी टर्म में नहीं आ रहा है हमारा एक्स। और इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट होता है एक्स को छोड़ के बाकी का बचा हुआ में बस वाई स्क्वायर। ठीक है, सेकंड पार्ट में आते हैं। सेकंड पार्ट में सेकंड पार्ट है 13 वाई स्क्वायर माइनस में 8 वाई एक्स। ठीक है, क्या इधर आ रहा है एक्स? नहीं, सिर्फ इधर आ रहा है, तो सिर्फ यही वाली टर्म लेंगे हम, माइनस 8 वाई एक्स, और x को छोड़ के बचा हुआ नंबर कितना बचा? माइनस 8 वाई। पूरा लेंगे, पूरा। हमें सिर्फ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट नहीं चाहिए जो कि हम सिर्फ नंबर लिख कर आ जाए, हमें पूरा कोफिशिएंट चाहिए x का, यानी x को छोड़ के जितना भी बचा हुआ टर्म है, साइन वगैरह सब, वेरिएबल, कांस्टेंट, सब इंक्लूडेड होगा। ठीक है, थर्ड पार्ट है हमारा x प्लस वाई प्लस 2। ठीक है, सिर्फ इसी में ही आ रहा है x, तो खाली ये होगा टर्म विद x, और इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है आगे, तो 1। फोर्थ पार्ट में चलते हैं। फोर्थ पार्ट में है 5 प्लस जेड एक्स। ठीक है, सिर्फ इसी में मुझे x दिख रहा है और किसी में x नहीं दिख रहा है, तो जेड एक्स मेरा टर्म विद x है, और इसका कोफिशिएंट हो जाएगा z। x को छोड़ के जितना भी नंबर बच रहा है वो सब होता है उसका कोफिशिएंट। फिफ्थ पार्ट पे जाते हैं। फिफ्थ पार्ट में है 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, अब वो नंबर जिसमें x आ रहा हो वो है ये दोनों, तो टर्म विद x हो जाएंगे x और एक्स वाई। इसके आगे कुछ नहीं है यानी 1, और इधर से अगर हम x को हटाएं तो बचेगा क्या? y, तो ये होगा इसका कोफिशिएंट। सिक्स्थ पार्ट में जाते हैं। 12 एक्स वाई स्क्वायर प्लस 25 है। ठीक है, ऐसी टर्म्स जिसमें x आ रहा है वो सिर्फ मुझे ये वाली दिख रही है, क्योंकि 25 में तो x आ ही नहीं रहा है। तो 12 एक्स वाई स्क्वायर, और x को छोड़ के जितना भी बच रहा है वो क्या है तुम्हारा? 12 वाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा, 12 वाई स्क्वायर। ओके, सेवेंथ पार्ट। वेट, सेवेंथ पार्ट पे चलते हैं। सेवेंथ पार्ट में है 7x प्लस एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, ऐसी टर्म जिसमें x आ रहा है, एक तो ये है और एक ये है, दोनों में ही आ रहा है, तो 7x और एक्स वाई स्क्वायर। अब x को छोड़ के निकालते हैं। x को छोड़ के इधर क्या बच रहा है? खाली 7, और इधर x को छोड़ के क्या बच रहा है? पूरा का पूरा वाई स्क्वायर। तो ये है कुछ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट का आंसर। अब नेक्स्ट पे चलते हैं बी पार्ट पे। बी पार्ट पे बोला है आइडेंटिफाई द टर्म्स विच कंटेन वाई स्क्वायर एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। हमें ऐसी टर्म्स देनी है जिसमें क्या आ रहा हो? वाई स्क्वायर आ रहा हो। ठीक है, और हमें क्या बताना है? कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर बताना है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। तो ए पार्ट में चलते हैं हम। 8 माइनस एक्स वाई स्क्वायर है, 8 माइनस एक्स वाई स्क्वायर। अब ऐसी टर्म ढूंढो जिसमें वाई स्क्वायर आ रहा है। ये रही, इसमें तो नहीं आ रहा तो इसको नहीं लेंगे, तो ये मेरा हो जाएगा टर्म विद वाई स्क्वायर में एक्स वाई स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर को हटा के देखो कौन सा नंबर बच रहा है, कितना बच रहा है? माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। बी पार्ट में चलते हैं। 5 वाई स्क्वायर प्लस 7x। ठीक है, कुछ ऐसा है। अब ऐसी टर्म ढूंढो जिसमें खाली वाई स्क्वायर आ रहा है।
तो वो ये वाली है 5y² और इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 5। सी पार्ट में चलते हैं। फोर्थ का, सॉरी सी पार्ट्स नहीं है, ये रोमन न्यूमरल्स दे रखे हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, ये है 2x² माइनस में 15xy² प्लस में 7y²। इसके एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो खुद। ऐसी टर्म्स जिसमें y² आ रहा है, इसमें y आ रहा है खाली, y² नहीं आ रहा, तो ये वाली हम नहीं लेंगे। इसमें आ रहा है y² और इसमें भी आ रहा है y², तो ये वाली टर्म्स हम लेंगे। तो मेरा एक होगा -15xy² और एक मुझे लेना होगा 7y²। तो y² को साइड में रखो और ये आ जाएगा -15x और ये बचेगा 7। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ तक के क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट होते हैं। अब अगला टॉपिक जो है ना, उस क्वेश्चन नंबर 5 पे चलने से पहले हमें एक टॉपिक के बारे में समझना होगा, पॉलिनॉमियल्स। ठीक है, पॉलिनॉमियल्स वाले टॉपिक पे हमें जाना होगा पहले। क्या होते हैं पॉलिनॉमियल्स? इसकी डेफिनेशन हमें सिंपल लिखनी होगी। पॉलिनॉमियल्स होते हैं ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें क्या हो, या तो एक या फिर उससे ज़्यादा टर्म्स हो। ठीक है, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक या एक से ज़्यादा टर्म हो, जैसे कि 3x + 7xy, इसमें 2 टर्म है तो क्या है, एक पॉलिनॉमियल। 4x में एक टर्म है तो क्या है, पॉलिनॉमियल। 3x + 4xy + 2x², ये क्या है, एक पॉलिनॉमियल, क्योंकि इसमें 3 टर्म्स है। ठीक है, तो ये सब होते हैं पॉलिनॉमियल्स हमारे। अब पॉलिनॉमियल्स भी हमारे 3 तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा मोनोमियल, ठीक है, एक होता है बाइनॉमियल और एक होता है हमारा ट्राइनॉमियल। ठीक है, ये कुछ 3 तरीके के होते हैं हमारे। मोनो, बाई, ट्राई। ठीक है, मोनो मतलब होता है एक, बाई मतलब होता है 2, ट्राई मतलब होता है 3। ठीक है, ट्रायंगल सुना होगा ना, ट्रायंगल जिसमें 3 एंगल्स हो। ट्राई मतलब 3, बाय मतलब 2, मोनो मतलब 1। तो मोनोमियल क्या होता है, जिसमें खाली एक टर्म हो, उसे हम बोलेंगे मोनोमियल। जिसमें 2 टर्म हो, ऐसे एक्सप्रेशन को हम बोलेंगे बाइनॉमियल एक्सप्रेशन। और जिसमें 3 टर्म्स हो, ऐसे एक्सप्रेशन को हम बोलेंगे ट्राइनॉमियल। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ ये वाला, ये जो हमने 4x किया था, ये 4x क्या था, कितनी टर्म्स है इसमें, एक, तो ये क्या होगा, एक मोनोमियल। ठीक है, ये होगा एक मोनोमियल। इस पे आते हैं, इसमें कितनी टर्म्स थी, 1 2, तो ये क्या होगा, एक बाइनॉमियल। इसमें कितनी टर्म्स थी, 1 2 एंड 3, तो ये क्या होगा, एक ट्राइनॉमियल। ठीक है, ये होते हैं हमारे अलग अलग पॉलिनॉमियल्स। अब एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मुझे बताओ 4xy + 7xy, ये किस टाइप का है, ये मोनोमियल है, बाइनॉमियल है, ये ट्राइनॉमियल है? सोच के बताओ। बाइनॉमियल। अच्छा, कुछ बच्चों ने अगर बाइनॉमियल बोला है तो मैं बता दूँ ये रॉन्ग है, बाइनॉमियल नहीं है, ये है हमारा मोनोमियल। क्यों भाई, क्यों है ये? ध्यान से देखो, इधर देखो, इसका वेरिएबल वाला पोर्शन सेम है, तो यानी कि क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। 4xy + 7xy, ये दोनों ऐड होके हो जाएंगे 11xy। तो यानी कि टोटल कितनी टर्म्स है तुम्हारी, हमारे पास है एक टर्म, तो ये हो जाएगा मोनोमियल। ये जो टर्म होती है ना, ये सारी हमारी होनी चाहिए, वेट, ये सब हमारी होनी चाहिए अनलाइक मोनोमियल में एक अनलाइक टर्म होनी चाहिए। मोनोमियल का तो छोड़ दो, इसमें तो एक ही होता है, तो फ़ायदा ही क्या है इसका। बाइनॉमियल में 2 अनलाइक टर्म्स होनी चाहिए।
ट्राइनोमियल में 3 अनलाइक टर्म्स होनी चाहिए। अनलाइक का मतलब क्या होता है, अगर अनलाइक होगी तो वो तो फिर आगे ऐड ही नहीं होगी ना, सॉल्व ही नहीं होगी। ये दोनों कैसी है, दोनों के अलजेब्रिक फैक्टर सेम है तो दोनों लाइक हैं, ठीक है। तो ये सॉल्व हो रही है ना, जब भी तो सॉल्व होकर 11xy बना और हमें यहाँ से मिला मोनोमियल। हमें हमेशा चेक करना है कि कहीं दोनों सेम तो नहीं है। इधर देखो x है, इधर xy है और इधर x स्क्वायर है, तीनों के अलजेब्रिक फैक्टर सेम डिफरेंट है, तो क्या है, तीनों अनलाइक टर्म्स हैं। तो ये वाला पोर्शन हमेशा ध्यान रखना कि क्या है इधर, अनलाइक अनलाइक, ठीक है। तो अभी इसी के बेसिस पे हम क्वेश्चंस करेंगे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में वो बोल रहा है कि क्लासीफाई इनटू मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। फर्स्ट पार्ट देखो कितना है, फर्स्ट पार्ट में कितने टर्म्स हैं, 4y माइनस 7z। कितने टर्म्स दिख रहे हैं मुझे यहीं से, 1 2, और दोनों अनलाइक है तो कितने, क्या हो गया ये है बाइनोमियल। सेकेंड पार्ट में देखो वाई स्क्वायर एक ही है तो ये है मोनोमियल। थर्ड पार्ट में देखो, थर्ड पार्ट में x प्लस वाई माइनस में एक्स वाई, 1 2 3, तीनों अनलाइक टर्म्स है तो क्या है, एक ट्राइनोमियल। फोर्थ पार्ट में देखो 100 एक ही टर्म है यहाँ पे तो ये क्या है, मोनोमियल। फिफ्थ पार्ट में है ए बी, ओके। फिफ्थ पार्ट में है ए बी माइनस ए माइनस बी, माइनस ए माइनस बी, तो इसमें कितने हैं, तीनों अनलाइक हैं, 1 2 3, तो तीनों है ट्राइनोमियल। अब अगर क्लियर हो गया है होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ है तो डाउट्स आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सिक्स पार्ट है 5 माइनस 3t, 5 माइनस 3t, दो टर्म्स दिख रहे हैं, 1 2, तो बाइनोमियल। सेवेंथ पार्ट में हमारे पास है 4p स्क्वायर क्यू माइनस में 4p क्यू स्क्वायर। अगेन दो टर्म्स दिख रहे हैं, दोनों अनलाइक है, ध्यान से देखो, इसमें p स्क्वायर है और इसमें q का स्क्वायर है, p एक ही है तो दोनों का अलजेब्रिक फैक्टर डिफरेंट है, तो ये अनलाइक दो टर्म्स है और ये है बाइनोमियल, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा बाइनोमियल 7mn, 7mn एक ही टर्म है इसमें तो ये हो जाएगा मोनोमियल। ओके सो यहाँ पे था ये मोनोमियल। एट पार्ट हमारा हो गया है, अब 9th पार्ट पे चलते हैं, यहीं पे कवर कर लेते हैं इसे भी। 9th पार्ट में है कि z स्क्वायर माइनस 3z प्लस ए, ओ सॉरी, प्लीज़ वेट अ लिटिल। तो यहाँ पे अब हमें टोटल कितने दिख रहे हैं, 3z प्लस 8, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3, तीन अनलाइक टर्म्स है तो ये हो जाएगा ट्राइनोमियल। अब 10th पार्ट है, 10th पार्ट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दोनों अनलाइक टर्म्स हैं तो ये, और 2 है टोटल तो बाइनोमियल। फिर 11th पे जाते हैं, 11th में है z स्क्वायर प्लस z, दोनों अनलाइक टर्म्स है तो ये अगेन बाइनोमियल, ठीक है। फिर 12th पे जाते हैं, 12th में क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तीन टर्म्स हैं 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल, क्लियर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है स्टेट वेदर गिवन पेयर ऑफ टर्म इज़ ऑफ लाइक और अनलाइक टर्म्स, यानी कि हमें फर्स्ट पार्ट में बताना है जैसे 1 और 100 है, ये आपस में दोनों लाइक टर्म्स है या अनलाइक। फर्स्ट पार्ट में खुद देखो, इनका अलजेब्रिक फैक्टर है ही नहीं दोनों में, और दोनों कांस्टेंट्स हैं। हमें तो क्या होता है, लाइक टर्म्स क्या होता है, जिनका क्या सेम हो, जिसका अलजेब्रिक फैक्टर सेम हो, ठीक है, जिनका अलजेब्रिक फैक्टर सेम हो। तो इनका अलजेब्रिक फैक्टर सेम है ना, मतलब है ही नहीं अलजेब्रिक फैक्टर तो सेम है, तो ये दोनों कैसी टर्म्स होंगी, लाइक टर्म्स, ठीक है।
सेकेंड पार्ट है -7x और 5/2x, दोनों का अलजेब्रिक फैक्टर ध्यान से देखो, x और x दोनों का अलजेब्रिक फैक्टर सेम है, तो कैसी टर्म्स होगी, अगेन लाइक टर्म्स, ठीक है, क्योंकि अलजेब्रिक फैक्टर इनका सेम है। मैं यहाँ पे पूरा नहीं लिख रही हूँ, इसी को बार बार लिख देना, ठीक है, अलजेब्रिक फैक्टर सेम। थर्ड क्वेश्चन है -29x एंड -29y। अब इधर ध्यान दो, इधर 29 तो सेम है दोनों तरफ, इधर भी -29 इधर भी -29, लेकिन क्या इनके अलजेब्रिक फैक्टर सेम है? नो। तो ये कैसी टर्म्स हो जाएंगी, ये होंगी अनलाइक टर्म्स। क्यों? क्योंकि इनके अलजेब्रिक फैक्टर क्या है, डिफरेंट, ठीक है, इनके अलजेब्रिक फैक्टर्स डिफरेंट है, ठीक है। फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। फोर्थ पार्ट में है -14xy एंड 42yx। अब इधर ध्यान दो, इधर yx और xy, क्या yx और xy में डिफरेंस है? ए भी इसके फैक्टर्स xy हैं और इसके भी y और x है। आगे पीछे से फ़र्क क्या पड़ता है? कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लाइक टर्म्स है ये, ठीक है, बिकॉज इनके अलजेब्रिक फैक्टर्स सेम है, ठीक है। मैं इधर ऐसे लिख रही हूँ कि अलजेब्रिक फैक्टर सेम है या नहीं। फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट में है कि हमारा 4m² और 4mp²। अब इधर ध्यान से देखना, मेरा कोफिशिएंट चाहे सेम हो, लेकिन क्या ये सेम है? इधर m² और इधर mp² है। नो, ये सेम नहीं है। तो ये कैसी टर्म्स है? ये अनलाइक टर्म्स है, क्योंकि इनके अलजेब्रिक फैक्टर डिफरेंट है। अब सिक्स्थ पार्ट में जाते हैं, 12xz और 12x²z²। इसका भी नहीं है सेम, इसका भी नहीं है, इसके x²z² है और इसका xz है, तो ये सेम नहीं है। तो ये कैसी टर्म्स हो गई? ये हो जाएंगी हमारी अनलाइक टर्म्स, ठीक है, क्योंकि इनका अलजेब्रिक फैक्टर डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि हमें ना, ए पार्ट में देखते हैं, हमें इतने सारे नंबर्स दे रखे हैं, इसमें से हमें बताना है कि कौन सी टर्म्स जो है लाइक टर्म्स और उनके ग्रुप में बना लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं, -xy² -4yx²। पहले मैं टर्म्स उतार लेती हूँ सारी। -7y -11x²। इसको ना थोड़ा खुला खुला उतारने की कोशिश करना, बुक में भी, नोटबुक में जब करो सॉल्व। x² y -6x² y 2xy एंड 3x। टोटल हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 1 2 3 6 9 10 11 12 13। अब इनके ग्रुप बनाएंगे हम, ठीक है। पहले ग्रुप होगा 1, अब कुछ कुछ ग्रुप्स बनेंगे, उस पर देखेंगे। सबसे पहले पहला नंबर पकड़ लो, xy²। अब देखो कि xy² जैसा, जिसमें कि x एक बार आ रहा है, y 2 बार आ रहा है, ऐसा फैक्टर पूरे इसमें कहाँ पे दिख रहा है? इधर दिख रहा है एक, और कहीं इधर x² y आ रहा है, y² x नहीं, यानी y 2 बार नहीं है, एक ही बार है, तो ये सेम नहीं है। तो मैंने यहाँ पे ग्रुप बना लिया। एक ग्रुप तो मेरा लाइक टर्म्स का ये हो गया, -xy² और एक 2xy², ठीक है। फिर सेकंड पार्ट में जाते हैं। सेकंड पार्ट में हम इसको देखते हैं, yx² है, yx², ध्यान देना, yx² जैसा अभी हमने कुछ देखा था कि y एक बार आ रहा है और x² 2 बार आ रहा है। आगे पीछे से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन नंबर ऑफ़ टाइम्स, कितनी बार आ रहा है, कितनी बार रिपीट हो रहा है, वो सेम है। तो ये दोनों एक लाइक फैक्टर का टर्म हो गया। देख लेते कहीं और तो नहीं आ रहा, और कहीं तो नहीं आ रहा है ऐसा नंबर, नहीं, और कहीं नहीं है। फिर तीसरा नंबर उठाते हैं, x² देखते कहीं पे आ रहा है, हाँ ये रहा x², और कहीं, हाँ ये भी है एक x², ठीक है। नंबर सेम हो या ना हो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये एक ग्रुप मेरा यहाँ पे बन गया, ठीक है। तो -11x² एंड 20, सॉरी ये 20 नहीं है, 8x² एंड -6x²। फोर्थ पार्ट में चलते हैं। अगला नंबर जो भी दिखे उसी के हिसाब से हम करेंगे। y कहाँ पे दिख रहा है? एक इधर दिख रहा है मुझे,
ठीक है। y मुझे यहाँ पे दिख रहा है, y जैसे दो ही हैं और तो कहीं नहीं है, तो ये एक हो जाएगा 7y और एक हो जाएगा y। फिफ्थ पार्ट में चलते हैं। फिफ्थ पार्ट में हम आएंगे तो कोई नॉर्मल सा कलर ले लेते हैं। एक है मेरा x, ठीक है, और एक यहाँ पे मुझे x दिख रहा है, तो ये दोनों सेम फैक्टर्स आ जाएंगे। एक हो जाएगा मेरा ग्रुप -100x का और एक 3x का। सिक्स्थ पार्ट में जाते हैं। सिक्स्थ पार्ट में कौन सा कलर लें, कुछ ऐसा ले लेते हैं। yx है एक तो मेरा, ठीक है, yx जैसा xy दिख रहा है मुझे, ठीक है, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। एक होगा -11yx और एक हो जाएगा 2xy। दोनों में y और x आ रहे हैं ना, फैक्टर वही सेम है, तो ये सेम हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है, ग्रुप्स बन चुके हैं। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। पहले सारा क्वेश्चन उतार लेते हैं, फिर बात करेंगे। क्वेश्चन खुला खुला करना जिससे कि तुम्हें प्रॉब्लम ना हो। 8q माइनस p स्क्वायर q स्क्वायर -7qp -100q -23 12q स्क्वायर p स्क्वायर -5p स्क्वायर 41 2405p 78qp 13q स्क्वायर p qp स्क्वायर एंड 701p स्क्वायर। ठीक है, ये कुछ हमारे पास टर्म्स बन रही है। अब सबसे पहले फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं ग्रुप बनाना। कोई भी इतना ध्यान नहीं लगाना है, इतना नहीं सोचना है, जो पहला नंबर दिखे उसी को ढूंढना स्टार्ट कर दो। पी क्यू कहाँ पे दिख रहा है मुझे, और यहाँ पे क्यू पी और पी क्यू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन याद करो, ए बी इज इक्वल्स टू बी ए, और कहीं नहीं दिख रहा है, यही रहा ए क्यू पी मुझे यहाँ पे भी दिख रहा है, तो इसे मैं एक ग्रुप में डाल दूँगी। 10pq -7qp एंड 78qp। सेकेंड पार्ट में चलते हैं। एक है मेरा p और कहीं ये रहा एक p और कहीं p नहीं दिख रहा है, खाली p मुझे नहीं दिख रहा है, तो मैं ये एक ग्रुप बना दूंगी 7p का और एक 2405p का। फिर थर्ड में जाते हैं। क्यू का देखते कहीं पे ग्रुप है खाली क्यू, हाँ इधर दिख गया, और कहीं नहीं है, तो ये दो आ गए मेरे पास थर्ड में, 8q एंड -100q। फोर्थ पे जाते हैं, एक और ग्रुप बनाते हैं। p स्क्वायर q स्क्वायर q स्क्वायर p स्क्वायर, ये रहा, q भी दो बार आ रहा है, p भी दो बार आ रहा है, और नहीं यहाँ पे ये नहीं है, ये q स्क्वायर p है, p एक ही बार आ रहा है तो ये इसके साथ नहीं आएगा। -p स्क्वायर q स्क्वायर और 12q स्क्वायर p स्क्वायर। ठीक है, एक ग्रुप यहाँ पे लिख देती हूँ, फिफ्थ ग्रुप जो लिखेंगे। एक है 23 -23 और ये भी 41। ठीक है, इन दोनों के साथ ही कोई अलजेब्रिक फैक्टर नहीं है, तो ये दोनों एक ग्रुप में जाएंगे। सिक्स्थ ग्रुप बनाते हैं कोई। ये है p स्क्वायर, नहीं ये नहीं है, ये क्यू p स्क्वायर है, p स्क्वायर का और कहीं दिख रहा है, ये रहा लास्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा -5p स्क्वायर एंड 701p स्क्वायर। सेवेंथ पे जाते हैं, सेवेंथ ग्रुप बनाते हैं। अब मेरा और कोई ग्रुप, हाँ यही तो बचा है, लेकिन ये दोनों ग्रुप्स में नहीं आ रहे सेम। इधर जो है वो मेरा आ रहा है, इसको आंसर एक बार चेक करते हैं क्या है ये है क्यू पी स्क्वायर और वो है पी स्क्वायर क्यू। पी स्क्वायर, ये शायद मैंने गलत लिखा है, सॉरी, ये पी स्क्वायर क्यू है, ये है पी स्क्वायर क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों सेम हो जाएंगे। अब ध्यान से देखो, इधर भी p दो बार है और q, और इधर भी p दो बार है और q, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। 13p स्क्वायर q
एंड क्यू पी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे सारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 यानी एक्सरसाइज 12.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। सारे पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब बाकी चैप्टर्स कंप्लीट करने के लिए आप एक्सरसाइज 12.2 का पार्ट 1 से शुरू करना। थैंक यू।